सो हाय गाइस, नमस्ते सबको। हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। तो आज हम लोग एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ठीक है। तो ये ईएमएस सेक्टर में आता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ये बड़े बड़े ब्रांड्स का जो भी प्रोडक्ट्स है, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी और भी अदर्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। तो अगर आप देखोगे तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया में अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। ये अगर ये गवर्नमेंट पॉलिसीज कंटिन्यू रहा या अगर इन फ्यूचर इसी तेजी से बढ़ता रहा तो इस सेगमेंट से मेरे हिसाब से बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज निकल सकता है। ठीक है। तो मोस्टली इसका प्रोडक्ट सेगमेंट में देखिए, मैं जैसे बोला, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, बाथरूम फिटिंग्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ये बनाता है। ठीक है। तो ये कंपनी पुरानी है, मतलब 1977 का कंपनी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग या स्टार्ट किया है डाइवर्सिफाइड वे में इंडिया में। ठीक है। और इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है पीजी ग्रुप का ही एक कंपोनेंट, मतलब कंपनी है, जो 2003 में स्टार्ट हुआ था। तो ये मोस्टली ओडीएम और ओईएम करता है, मतलब ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ओडीएम में क्या होता है कि उसका रिक्वायरमेंट, कंपनी अपना रिक्वायरमेंट बोल देता है कि मुझे इस टाइप के एसी चाहिए, इस टाइप का वॉशिंग मशीन चाहिए, मतलब इतना वोल्ट में रन होगा, इतना पावर कंज्यूम करेगा, ये सब बोल देता है। ये अपने से इधर डिजाइन करता है और जैसे डिजाइन इनको देता है मैन्युफैक्चर करता है। इसके अलावा इसका और एक मेन सेगमेंट है जो कि है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग। तो अभी जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट देखोगे, एसी बोलिए, वॉशिंग मशीन बोलिए, फ्रिज वगैरह जितना भी है, तो उसका जो प्लास्टिक है ना, वो मोस्टली ये इंजेक्शन मोल्डिंग से बनता है। ठीक है। तो इसमें भी ये काफी अच्छा कर रहा है। और एक है कि इनके पास मतलब काफी सारे एम्प्लॉयज है, 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, इसका क्या कहना है ना कि हम लोग मतलब चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट में और ज्यादा बेटर वैल्यू एडिशन करे, समझ रहे हो, और क्या है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करे। मतलब मान लो कि एक एसी में जो कंप्रेसर यूज होता है, ठीक है, वो ये लोग अभी चाइना से आउटसोर्स करता है। वो कंप्रेसर का डिजाइन भी कोई एक फॉरेन कंट्री का है। तो इनका कहना है कि एसी बनाने का जो मेरा वन ऑफ द मेन सेगमेंट है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्रेसर, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेट करके या फिर कोई इंडियन छोटे कंपनी को एक्वायर करके उस गैप को हम फिल करना चाह रहे हैं, समझ रहे हो। तो ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी भी है, इनऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी भी है। अच्छा, बेटर इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा, अगर ज्यादा कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करेगा तो वैसे ही ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिलेगा, तो यही बोल रहा है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में आप देखो, असेंबली करता है, प्लास्टिक मोल्डिंग मैंने जो बोला। अच्छा, सीट मेटल का मैन्युफैक्चरिंग करता है, पीसीबी असेंबल, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो चिप होता है उसमें पीसीबी यूज होता है। ठीक है, तो वो भी करता है। अच्छा, स्पेशलाइज्ड एसी कंपोनेंट, पाउडर, पेंट शॉप्स, टूल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ ये करता है। तो अभी अगर आप इसका मतलब रेवेन्यू और ईबिटा का सीएजीआर देखोगे तो 34% रेवेन्यू सीएजीआर, 38% ईबिटा सीएजीआर, मतलब सुपर नंबर है। और इसका मेन रीजन ये भी तो है क्योंकि देखिए इंडिया में अभी गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज आ रहा है तो सुपर डुपर है, मतलब कि पीएलआई स्कीम वगैरह लॉन्च हो रहा है, जिसमें ये सब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो हम लोग पहले बाहर से मंगाते थे उसको सब्स्टिट्यूट करके एटलीस्ट असेंबली इंडिया में हो, ऐसा गवर्नमेंट चाह रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग पीएलआई में इनको काफी सारा बेनिफिट्स मिल रहा है, टैक्स कट्स मिल रहा है। उस टेलविंड के ऊपर ये खुद भी ये कंपनी काफी अच्छा कर रहा है। तो इसी के लिए 34% सीएजीआर ग्रोथ, मतलब ये तो शायद ये 1% परसेंटाइल ऑफ द टोटल स्टॉक मार्केट भी ऐसा नहीं होगा जो 30% प्लस सीएजीआर कर रहा है इतने लॉन्ग पीरियड से, समझ रहे हो, जो भी मतलब अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा देखिए, 10 गुना कर लिया सेल्स को 8 साल में। ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं कि कैपेक्स भी जो है आप देखो, पिछले 8 साल का क्यूमुलेटिव कैपेक्स है लगभग 800 करोड़ का। और इनका कहना है कि नेक्स्ट 3-4 साल में हम लोग मतलब 1100-1200 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, समझ रहे हो, मतलब कंपनी बहुत बुलिश है, इसीलिए इतना अच्छा कैपेक्स गाइडेंस भी देगा। मतलब बाद में मैं उसको दिखाऊंगा। ठीक है। अभी प्रोडक्ट वाइज देखते हैं कैसे इसका रेवेन्यू ब्रेकअप है। तो ये लोग ना, इनका कहना है कि जो भी ये प्रोडक्ट बनाता है, मान लो कि रूम एसी, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर,
इसको ये प्रोडक्ट कैटेगरी में डाल रहा है और इसी से इसका 70-75% ऑफ द रिवेन्यू सिर्फ इसी से आता है। बाकी जो है ये दूसरे कंपनीज के लिए प्लास्टिक मोल्डिंग वगैरह करता है, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया आपका, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, आपका सैनिटरी वेयर मतलब वही जो आप बाथरूम का जो भी वो शावर वगैरह या फिर सिंक वगैरह ये सब। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये टेलीविजन पीसीबी असेंबल्स करता है। टूल मैन्युफैक्चरिंग में सैनिटरी वेयर, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये सब। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसका मेन जो ग्रोथ है ना वो मोस्टली आया है प्रोडक्ट सेगमेंट से ही। जो पहले मतलब इसका टोटल रेवेन्यू का यहाँ पे आप देख सकते हो 640 में से 150 मतलब कि आपका 25% से भी कम, जो अभी आके 75% हो गया। और इसमें इसको स्ट्रॉन्ग मतलब डिमांड भी नजर आ रहा है, तो उसमें भी ये बुलिश है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, इवन ग्रेटर नोएडा पे भी मतलब वॉशिंग मशीन एसी रिलेटेड जो कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहा है। और इनका जो ये टेलीविजन है ये पहले ये खुद करता था, अभी ये दूसरे स्पेसिफाइड टेलीविजन मैन्युफैक्चरर के साथ 50-50 जेवी किया है और अपने खुद का सारा टेलीविजन का जो भी मैन्युफैक्चर करता था उसको कर रहा है, समझ रहे हो। तो इससे ओवरऑल क्या हो रहा है, इसका कॉस्ट कम रहा है, मतलब कि वो कंपनी सिर्फ टेलीविजन पे ही फोकस्ड है, तो वहां पे मार्जिन्स बेटर है, तो उससे इसको फायदा मिलेगा। अभी अगर आप देखोगे तो मतलब सारे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स नेम, क्रोमा, हैवेल्स, मतलब ये सारे तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी है, जैसे फैन वगैरह, लाइट वगैरह ये सब भी बनाता है, ठीक है। तो बाकी एस्ट्रल, बजाज इलेक्ट्रिक्स, हाँ सारे, जगुआर, फ्लिपकार्ट, अच्छे अच्छे, वोल्टास, व्हीलपूल, सारे कंपनीज इसका क्लाइंट है। और इसका क्या कहना है, हम लोग तो कंटिन्यूअसली नया क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव ले रहे ही है, उसके साथ एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी है। मान लो कि मैं बजाज इलेक्ट्रिक हूँ, मैं सिर्फ अपना फैन वाला डिवीजन, लाइट वाला डिवीजन और कुछ लेट्स से वॉशिंग मशीन वाला डिवीजन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को आउटसोर्स किया। बट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मुझे कन्विंस कर रहा है कि आप तो अपना एसी नहीं कर रहे हो आउटसोर्स ना, आप एसी भी करवा दो। फिर अगर मैं एसी भी कराने में राजी हो गया, फिर वो बोल रहे ठीक है आप कोई एक स्पीकर वगैरह है जो साउंड स्पीकर वो नहीं कर रहे, वो भी हमको दे दो। ऐसे करके एग्जिस्टिंग क्लाइंट का भी जो वॉलेट शेयर है वो भी इंक्रीज कर रहा है। अभी फ्यूचर प्लान्स पे देखेंगे कि पीएलआई स्कीम के कारण आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट का कंटिन्यूअस फोकस है। इंडियन हाउस होल्ड में भी पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ ये एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी जिसका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। तो इनका क्या कहना है कि देखिए मतलब कंपनी जो है लार्ज अपॉर्चुनिटी देख रहा है प्लास्टिक मोल्डिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी, ठीक है। तो उसके साथ एसोसिएटेड ये सब है, सैनिटरी वेयर, सीलिंग फैन, रेफ्रिजरेटर ये सब। अच्छा, अपॉर्चुनिटी इन ओडीएम स्पेस फॉर प्रोडक्ट्स लाइक एयर कूलर, वॉशिंग मशीन ये सब। अच्छा, इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी लीडिंग टू बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, हायर कैश फ्लो, मार्जिन एक्सपेंड करेगा। इन लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम लोगों का मेन फोकस रहेगा कंटिन्यूअसली ये मार्जिन एक्सपेंड करता रहे करके। और री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो विद स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। तो मैंने जैसे बोला बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसका वन ऑफ द मेन फोकस एरिया है, समझ रहे हो ना। तो वो सब कर रहा है। अभी इंडस्ट्री आउटलुक अगर देखोगे तो मेड इन इंडिया, अच्छा मेक इन इंडिया और जनधन आधार मोबाइल डेटा का वो ट्रिनिटी जो है वो बूस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके जो एक्सेसरीज का इंडस्ट्री है। रैपिड ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, यंग पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो काफी तेजी से हो रहा है और उनके पास पैसा आ रहा है, तो मिडिल क्लास होते हुए वो अच्छे परचेसिंग कर रहा है, तो डिमांड आउटलुक अच्छा है। अच्छा, लोअर पेनिट्रेशन इंडिया में इन जनरल आपको पता है ये सब प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है आप ही बताओ ना, तो कितने ही लोगों के पास ये सब होगा, तो धीरे धीरे ये भी अच्छा होता रहेगा। और इन जनरल मतलब मैनेजमेंट भी काफी बुलिश है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्रमोट कर रहा है, डिजिटल इंडिया ये सब अच्छा है ओवरऑल। अभी इसके गाइडेंस पे आता है, तो गाइडेंस देखिए मैंने जैसे बोला टीवी वाला सेगमेंट ही आउटसोर्स कर दिया है एक जेबी के साथ। वो जेबी का नाम है आपका गुडोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स करके, ठीक है। तो ओवरऑल इसका गाइडेंस है कि टोटल 33% का मतलब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है, समझ रहे हो।
तो ऑल इन ऑल काफी अच्छा है। बाकी तो इसका जो खुद का प्रोडक्ट है उसमें 58% का ग्रोथ है, मतलब आप समझ सकते हो, राइट। तो ये सब मैं ऑलरेडी बता दिया। नेट प्रॉफिट का ये लोग 60% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ईबिटा मार्जिन भी स्लाइटली अपवर्ड जाएगा, क्योंकि वही मतलब जितना बड़े स्केल में मैन्युफैक्चर करोगे आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिलेगा, सेम स्टोरी है। अच्छा, बाकी ये लोग बोल रहे हैं वॉशिंग मशीन, आरएसी। आरएसी होता है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। कूलर्स ये सब ना मतलब सुपर ग्रोथ देखा है, ठीक है। मतलब आप देखिए कि ये गाइडेंस दिया है 2650 का इस साल में, और लास्ट साल ये था 1668, मतलब सुपर है। बाकी मैंने जैसे बताया कैपेक्स भी कर रहा है पूरा एकदम अच्छे से चारों तरफ, राजस्थान में, ग्रेटर नोएडा। और मैंने इनका मैनेजमेंट का बहुत सारा कमेंट्री सुना, तो वो लोग ऑल इन ऑल काफी बुलिश है। तो एक चीज जो यहाँ पे सबसे देखने लायक है कि इसका कंसोलिडेटेड लेवल पे ये लोगों का गाइडेंस था 3400 करोड़, जो ये लोग इस क्वार्टर में रिवाइज किया है, मतलब गाइडेंस को बढ़ा रहा है। अभी देखिए कोई भी मैनेजमेंट गाइडेंस को यूं ही बढ़ाएगा क्या? उसको अगर फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आएगा तभी तो गाइडेंस बढ़ाएगा, नहीं तो वो कंजर्वेटिव वे में बोलेगा ठीक है मैं गाइड कम करता हूँ, बाद में डिलीवर ज्यादा करूंगा। बट ये गैप अगर बहुत ज्यादा है तभी ना आके कोई मैनेजमेंट अपना गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज करेगा। तो कोई भी मैनेजमेंट गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज कर रहा है मतलब ये स्टॉक के लिए बहुत 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 एक अच्छा साइन होता है, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट में भी अपवर्ड गाइडेंस किया है, तो ऑल इन ऑल काफी अच्छा है। इनका कहना है कि बेटर मार्जिन के कारण हम लोगों को बेटर कैश फ्लो आएगा। बेटर कैश फ्लो आएगा तो हम लोग उसको बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे, बैलेंस शीट को स्ट्रांग रख पाएंगे, और ये सब होगा तो ऑल इन ऑल इंडिया का ग्रोथ स्टोरी के साथ हम लोग सुपरली ग्रोथ कर सकते हैं। तो यही है इसका ऑल इन ऑल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन मतलब फ्यूचर आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। जो मैनेजमेंट है वो लगातार 30 to 35% का सेल्स ग्रोथ 4 से 5 साल करेगा, ऐसा गाइडेंस दिया है, ठीक है। मैंने इसका इंटरव्यूज में ही सुना। तो ऑल इन ऑल काफी अच्छा है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड प्ले में पार्टिसिपेट करना है जो आउटसोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्ले में है, तो आप इस कंपनी को देख सकते हो। बाकी अगर मैं इसका आपको स्क्रीनर में दिखाऊं तो पी थोड़ा ऑप्टिकली हाई है, बट क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो, राइट। तो इस प्रॉफिट ग्रोथ में मैं अगर फॉरवर्ड ट्री कैलकुलेट करूँ तो इसका वही 40 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो पी भी रीजनेबल मैं बोलूंगा, क्योंकि जिस जिस तरीके से प्रॉफिट का ग्रोथ रेट है, इसीलिए आप देखो शेयर प्राइस भी कितने तेजी से ऊपर की तरफ भागा है, आप देख रहे हो। तो यही था। अपने पियर्स के कंपैरिजन में देखिए केनियस टेक जैसे उसके कंपैरिजन में हाफ पी में ट्रेड कर रहा है, और ऑन द अदर हैंड इसका ईपीएस 3 साल का ईपीएस ग्रोथ 100% है, जहाँ पे इसका 25% है। इसीलिए ये कंपनी रिलेटिवली इसके स्पेस में मुझे काफी अच्छा लगता है। ऐसे भी ना तो कोई रिकमेंडेशन है ना कोई इन्फ्लुएंस है, आपको पसंद आता है तो खुद को रिसर्च करना पड़ेगा, खुद का पोजीशन खुद बिल्ड करना पड़ेगा। ऐसे भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।